हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जे एडवांस्ड 2019 का फ्रॉम पेपर 1 फ्रॉम चैप्टर ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। तो इसमें हमें दे रखा है कि इनिशियली देर इज़ नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स एंड कीज S1 एंड S2 आर ओपन, और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, राइट। सो देर आर 4 कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले हमको मतलब वेन एवर वी इनकाउंटर क्वेश्चन तो हमें फिगर अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं जल्दी से, और फिर ऑप्शन सारे भी एक बार पढ़ लेने चाहिए कि क्या क्या बोला जा रहा है, सच दैट वी कैन डिवाइज द बेस्ट प्लान टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट टाइम, राइट। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो टाइम t=0 पे S1 को हमने क्लोज कर दिया, तो S1 जो स्विच है उसको क्लोज कर दिया। इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पेयर। तो S1 को क्लोज किया तो सिर्फ बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो उसमें करंट पूछा जा रहा है। ओके, बी ऑप्शन में की S1 इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो S1 को क्लोज कर दिया और फिर लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज रखा, सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड। तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस C1, तो ये वाला C1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। ओके, तो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सी ऑप्शन में कि S1 इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड, राइट। ओके, तो मतलब सिमिलर सिचुएशन टू बी। नाउ की S2 इज क्लोज्ड एट दिस टाइम, द इंस्टेंटेनियस करंट क्रॉस 30 ओम रजिस्टर बिटवीन P एंड Q विल बी। तो P और Q जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में करंट पूछा जा रहा है, मतलब ये 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है P और Q के बीच में लगा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्विटी है कि ये वाला 30 ओम भी तो P और Q के बीच में लगा हुआ है, ये वाली ब्रांच भी तो P और Q के बीच में लगी हुई है, बट इंट्यूटिवली अगर सोचें तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि P और Q के बीच में ये वाला लगा हुआ है, ऑल्दो ये वाला भी P और Q के बीच में ही लगा हुआ है। सो ऐसा जिस किसी ने अगर सोचा तो वो भी गलत नहीं होगा। तो थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, ठीक है, लेकिन रहने देते हैं, इस 30 ओम को ही मान लेते हैं, राइट। तो S1 बहुत देर तक क्लोज था, उसके बाद जब S2 को क्लोज किया तो इमीडिएटली उसके बाद इस ब्रांच में क्या करंट है ये पूछा जा रहा है। फिर डी ऑप्शन में की S1 is kept closed for a long time such that capacitors are fully charged। ओके, तो ये वाली भी सेम केस है, बट इसमें मतलब ये बी ऑप्शन वाला जो केस है वही वाला केस डी में है कि S1 को जब बहुत देर तक बंद रखते हैं तो उसके बाद क्या सिचुएशन हो जाती है। तो पूछा जा रहा है वोल्टेज बिटवीन P एंड Q विल बी 10 वोल्ट, तो ये P और Q के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो इसमें S2 को क्लोज नहीं किया है, राइट। तो सिक्वेंशियली सॉल्व करते हैं। तो ए ऑप्शन को देखेंगे तो अगर S1 को जस्ट हमने क्लोज किया है तो सारे कैपेसिटर्स तो अभी अनचार्ज हैं, तो उस इंस्टेंट पे अगर करंट I फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए KVL लगा देंगे, राइट। तो क्या क्या इक्वेशन आएगी, -70I -100I। तो इस ब्रांच में यहाँ पे भी करंट I है, यहाँ पे भी करंट I है, पूरे बाहर वाले सर्किट में करंट I है, और सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी 0 है। -30I -5 इज इक्वल टू 0, तो I कितना हो जाएगा 5/200। तो 5 वोल्ट्स में दे रखा है और ये ओम में दे रखा है, तो हमें कितना मिल जाएगा। तो अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा, तो वी गेट 25 मिली एम्पियर। सो ए ऑप्शन इज राइट। तो ये सिंपल था, हमें बस करंट निकालना था, राइट। नाउ इफ S1 इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 कितना होगा। तो वो वाला केस देख लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट। सो नाउ S1 इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऑब्वियसली इसमें अब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। सो दिस इज जस्ट लाइक अ सीरीज सर्किट जिसमें, तो बी ऑप्शन देख रहे हैं, सो दिस इज जस्ट लाइक अ सीरीज सर्किट जिसमें 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में। तो C1 लगा हुआ है विच इज़ 10 माइक्रो फैरेड, और C3 एंड C4 लगे हुए हैं जो दोनों 80 और 80 के हैं। सो वी हैव 3 कैपेसिटर्स। सो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस, what is the equivalent capacitance, right? So it is 1/10 plus 1/80 plus 1/80 का reciprocal,
तो कैपेसिटर्स जब सीरीज़ में होते हैं तो रेसिप्रोकल्स ऐड करके, मतलब 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे करते हैं, राइट। तो सिंपल सिचुएशन है कि मतलब एक सीरीज सर्किट है जिसमें कैपेसिटर्स सीरीज़ में लगे हुए हैं और एक बैटरी लगी हुई है, राइट। तो जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सीरीज़ में कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो इसमें रेसिप्रोकल लिया 80, सो वी गेट 8 + 1 + 1, राइट। तो सी नेट इज 8 माइक्रोफैरड, सी नेट इज 8 माइक्रोफैरड। तो व्हाट इज द चार्ज इज CV, तो 8 इंटू व्हाट इज द EMF ऑफ द बैटरी 5, तो ये आ गया 40 माइक्रोकूलम्ब। EMF ऑफ द बैटरी इज 5, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 40 माइक्रोकूलम्ब। तो सीरीज में क्या होता है कि सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम चार्ज होता है, सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो 40, इस पे भी 40 चार्ज है, और पोलैरिटीज़ भी लिख लेते हैं। तो दिस इज पोलैरिटीज़ जैसे बैटरी है उसी तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि बैटरी विल ट्राई टू विल मेक करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो उससे दिस प्लेट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट विल गेट नेगेटिवली चार्ज एंड सो ऑन, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका लिख लेते हैं। तो C4 का कैपेसिटेंस है 80, तो 40 इज द चार्ज एंड 80 इज द कैपेसिटेंस, सो वी गेट 0.5 volts Q/C। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज Q/C। सो इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट, ऐसे इसके अक्रॉस भी 0.5 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस भी सेम है, एंड इसके अक्रॉस Q/C 40/10, so 4 volts। So B option is also correct. Potential difference across the capacitor C1 is 4 volts after a long time. अब C option देखते हैं. So if S1 is kept closed for a long time such that capacitors are fully charged, now S2 is closed. तो अब इसमें C option में हमने S2 को close कर दिया, तो पूछ रहा है कि इस ब्रांच में क्या करंट होगा, राइट। तो जैसे ही हम S2 को क्लोज करेंगे तो सारे ब्रांचेस में करंट आ जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ इसी ब्रांच में करंट आए, बिकॉज KCL हैज़ टू बी फॉलोड एट दीज नोड्स। तो बाकी दोनों ब्रांचेस में भी कुछ ना कुछ करंट आएगा, राइट। तो लेट मी टेक दिस करंट टू बी X, लेट मी टेक दिस करंट टू बी Y, एंड देयरफॉर अप्लाइंग KCL दिस करंट विल बी X + Y। तो P पे अगर KCL लगाते हैं, Q पे लगाते हैं, तो विल गेट X + Y, राइट। तो अब मैं इक्वेशंस लिख सकता हूँ। सो इसको हटा देते हैं यहाँ से। Right, so I have to write KVL in both loops. So let me start from P and go anti-clockwise around the loop. So I get -4 volts minus 70x plus 10, तो मैं इस लेफ्ट वाले लूप में लगा रहा हूँ, +10 + 30y = 0। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है तो अनचार्ज्ड है, तो यहाँ से क्या आ जाता है 70x - 70x plus 30y plus 6 = 0. So this is my first equation. Now applying KVL in the second loop, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं and going anti-clockwise, we get -30y -10 -100 into x plus y -0.5। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे ही हमने S2 को क्लोज किया तो कैपेसिटर के अक्रॉस, कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हेन एवर यू मेक अ सडन चेंज, व्हेन एवर यू क्लोज अ स्विच और ओपन अ स्विच, तो करेंट्स कैन चेंज इमीडिएटली। करंट एकदम से आ गया
तो जैसे हमने S2 क्लोज किया उससे पहले तो करंट ज़ीरो था हर जगह, बट हम बोल रहे हैं अब तीनों ब्रांचेस में करंट है। तो करंट्स कैन चेंज इमीडिएटली बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इमीडिएटली। तो वो अभी भी वही रहेगा जो पहले था। तो इसके अक्रॉस 0.5, इसके अक्रॉस 4, इसके अक्रॉस 0, C2 के अक्रॉस 0 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे था, तो लेट मी कंटिन्यू राइट द KVL इक्वेशन -30 × x + y। तो यू शुड हैव वेरी गुड प्रैक्टिस ओवर KVL में अगर आपने गलती कर दी तो फिर क्वेश्चन आपका सही हो ही नहीं सकता, राइट। तो KVL KCL इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैपेसिटर्स चैप्टर। तो इसको थोड़ा टाइडी अप कर लेते हैं। तो वी गेट -130x -160y और -1 -11 -6 = 0, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो एक सिंपल तरीका ये है कि दोनों को ऐड कर दो सिंपली, क्योंकि 6 वाला जो कांस्टेंट टर्म है ये सीधा हट जाएगा और x और y में एक रिलेशन आ जाएगा और उससे फिर वापस इन दोनों में से एक में डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो वी ऐड द टू, adding the two we get -200x -130y = 0, राइट। तो इससे आ जाएगा y = -20/13 × x। तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं सपोज पहली इक्वेशन में डाल देता हूँ, इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। सो आई गेट -70x +30 × दिस y की वैल्यू डाल दी +6 = 0। सो मैं जस्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। सो ये हो जाएगा -600/13। तो LCM लेंगे, 13 नीचे आ जाएगा, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड। तो 13 × 70 वी गेट -910 -600 upon 13 into x is -6। so x यहाँ से आ जाएगा so this is x and y is, तो y is -20/13, so it is -120/1510, राइट। तो 30 ओम वाले रेजिस्टर के थ्रू करंट पूछा था तो वो y है, दिस करंट इज y। तो y इज दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0.2, तो ये तो 0.1 से भी कम है, तो सी ऑप्शन इज नॉट राइट, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड तो डी ऑप्शन में क्या करना है, डी ऑप्शन में पिछला वाला केस था, राइट। तो डी ऑप्शन में जस्ट जब S2 मतलब S1 को बहुत देर तक क्लोज रखा तो उसके बाद जो सिचुएशन थी उसके बारे में पूछा जा रहा है डी ऑप्शन में। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q क्या होगा उस सिचुएशन में जब S1 को बहुत देर तक आपने क्लोज रखा और S2 ओपन है। तो अगर S2 ओपन है उस सिचुएशन में तो ये सिंपली देख सकते हैं कि जब S1 को हमने क्लोज किया बहुत देर तक तो करंट बाहर वाले में फ्लो किया, कैपेसिटर्स चार्ज हो गए, बट S2 तो ओपन ही था, राइट। S2 तो ओपन ही था। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 4 वोल्ट्स कि P और P से Q जाएंगे जब, तो व्हेन वी क्रॉस द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। तो ये वो वाली सिचुएशन है जो बी ऑप्शन में भी थी कि हमने S1 को ओपन क्लोज रखा बहुत देर तक तो सारे बाहर वाले कैपेसिटर्स चार्ज हो गए एंड नाउ करंट इज 0, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, करंट इज 0, करंट 0 हो गया, मतलब P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नाउ 4 वोल्ट्स। और कौन सा हायर पोटेंशियल पे, P इज एट हायर पोटेंशियल, सो D ऑल्सो इज इनकरेक्ट, राइट। सो A and B are correct. So दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल ही लग रहे हैं लेकिन सॉल्व करने का काफ़ी है और थोड़ा सा आपको
अनकम्फर्टेबल बना सकता है ये सॉल्विंग, कि इतना सॉल्व क्यों करना पड़ रहा है, बट दैट इज़ हाउ जेईई एडवांस्ड इज, कि वो आपकी सारी चीज़ें टेस्ट कर लेता है। किसी क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेशन बहुत करवा लेगा, किसी क्वेश्चन में बहुत डीप कंसेप्चुअल इंसाइट चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, किसी क्वेश्चन में दोनों चाहिए होंगे, किसी क्वेश्चन में अलर्टनेस चाहिए होगी, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप मिस कर दोगे अगर जल्दी में किया तो। कैलकुलेशन भी नहीं होगी लेकिन अलर्टनेस की ज़रूरत होगी। तो ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस all the type of questions, and solving one complete paper of JEE Advanced will give you the taste of all kinds of questions. It is very important to practice that, कि पूरा पेपर सॉल्व करना भी बहुत important है, right? So I hope you like the video and thanks for watching.